नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो लड़के लड़कियों से प्रेम करते हैं वो किसी अलग तरह के होते हैं? ऐसी बातें कर रहे हैं सर आप। और वो मुझसे कहता था, महेश बाबू ये सिर्फ 8-10 लोगों के मारने की बात नहीं है, पूरी की पूरी बस्ती का हौसला ही टूट गया है। प्लीज स्टॉप दिस फकिंग नॉनसेंस। आप यहाँ के तो मालूम नहीं पड़ते हैं मिस्टर शर्मा। जी नहीं, मैं दिल्ली से हूँ। एक रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया हूँ। गांव में क्लास स्ट्रगल और कास्ट स्ट्रगल। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आइए ना, बैठिए आप। धन्यवाद। तो बताइए मिस्टर शर्मा, कितना समय हो गया आपको इस गांव में? करीब 1.5 महीने से सर। 1.5 महीने। तो इस दौरान आपकी बीसू से तो रोज ही बात हुआ करती थी? रोज तो नहीं सर, पर अक्सर होती रहती थी। अमूमन किस प्रकार की बातें किया करता था वो? बातें तो सर हाँ मतलब बातें कुछ कहता होगा, कुछ बोलता होगा। तो थोड़ा सेंसिटिव था, एक्स्ट्रा सेंसिटिव। तो वो परेशान रहता था सर। परेशान मतलब कुछ पर्सनल या? पर्सनल तो सर ये मतलब जैसे आपने शुरुआत में बताया कि वो काफी सेंसिटिव था, जवान था, लड़का था, तो हो सकता है किसी लड़की? अरे नहीं सर, नहीं, इस तरीके का लड़का नहीं था सर। वो लड़की वड़की का कोई मामला नहीं, इस तरीके का था ही नहीं। नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो लड़के लड़कियों से प्रेम करते हैं वो किसी अलग तरह के होते हैं? ऐसी बातें कर रहे हैं सर आप। चलिए कोई बात। तो आप ये बताइए कि आखिर वो परेशान क्यों था? सर वो वैसे तो पूरे सेटअप को लेके ही परेशान था, लेकिन पिछली बार जो आगजनी की घटना हुई उसमें जो लोग मरे को लेके वो कहता था कि सारा का सारा मामला जानबूझकर दबाया जा रहा है, सिर्फ दिखाने के लिए उस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है, असली मुजरिम बाहर घूम रहा है। वो सर बौखला गया था बिल्कुल, मतलब ही इज नॉट इन हिज प्रॉपर सेंसेस। आई सी। और वो मुझसे कहता था, महेश बाबू ये सिर्फ 8-10 लोगों के मारने की बात नहीं है, पूरी की पूरी बस्ती का हौसला ही टूट गया है। 8 महीनों से समझा समझा कर इन हरिजनों को छाती ठोककर अपना हक मांगने के लायक बनाया था, सब बात खराब हो गई। नक्सली था क्या वो? नहीं सर, नक्सलियों को तो क्रिटिसाइज किया करता था। नहीं लेकिन ये समझाना, पढ़ाना, भड़काना, ये तो नक्सलियों की कार्रवाई रहती है ना? भड़का था नहीं सर, उन्हें अवेयर करता था। ओ, तो कभी आपको लगा नहीं कि आप उनको ये कहें कि ये 1-2 जनों के करने का काम है? नहीं। राइट। आप तो कह रहे थे आपका जो सब्जेक्ट है रिसर्च का वो है कास्ट स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल। जी हाँ है, लेकिन हमें परमिशन नहीं होती सर। फेलोशिप की पहली शर्त होती है, फॉर्म में भर के देना पड़ता है कि हम सिर्फ रिसर्च करेंगे, लेकिन गांव की समस्या में इन्वॉल्व नहीं होंगे, अपना खून नहीं खोलने देंगे, तटस्थ रहेंगे। ये सारा का सारा सिस्टम इस अज्ञानता का है, इस एजुकेशन का है। आप ही बताइए सर, इस तरह की एजुकेशन का क्या फायदा? मिस्टर महेश, मैं यहाँ पर आपकी कहानियां सुनने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपसे जो सीधा सवाल पूछ रहा हूँ उसका सीधा जवाब दीजिए। राइट? आप बात नहीं करना चाहते, सरकार बात नहीं करना चाहती, मीडिया बात नहीं करना चाहती, सर कोई भी सच बोलना क्यों नहीं चाहता? इस पूरे मुद्दे को एक षड्यंत्र की तरह घुमाया क्यों जा रहा है? सर आप बताइए ना, ये सच क्यों नहीं सुनना चाहता कोई? Will you please stop this fucking nonsense? पूछे, क्या पूछना है आपको? क्या बीसू आपके नजरिए में एक इरिटेटिव, टेम्परामेंटल, ओवर सेंसिटिव टाइप का लड़का था? मिस्टर महेश, क्या आप बता सकते हैं कि बीसू किस तरीके का लड़का था? कह नहीं सकता सर इस बारे। वाह, थीसिस लिखने आए हैं आप यहाँ पर और जिस व्यक्ति के साथ थे उसके बारे में 2 लाइन नहीं लिख सकते आप?
मैं आपका ये रवैया समझ नहीं पा रहा हूँ। कोई विशेष कारण इसके पीछे? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। दो लाइन में आप किसी की जिंदगी को, किसी के इमोशन को, किसी की मौत को दो लाइनों में समझना चाहते हैं, और दो लाइनों में कोई समझा भी दे तो समझ सकेंगे आप उसकी तकलीफ? मिस्टर महेश, मैं यहाँ आपकी बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ, तो कृपया मुझे मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब दीजिए। सर सीधे सीधे जवाब तो आपको किताबों में मिल सकते हैं, वहीं लिखे होते हैं। इतनी झूठी होती है ना ये किताबों की दुनिया, फार्श एकदम। हमें किताबों के अंदर एक बना बनाया गांव दिखाया जाता है, उसी को हम गांव मानते रहते हैं, लेकिन गांव की समस्या में इन्वॉल्व हुए बिना आप गांव की समस्याओं को समझ ही नहीं सकते, आप गांव के लोगों को जान ही नहीं सकते। मान लीजिए सर, आपको पहले से ही बना बनाया नतीजा दे दिया जाए, उसी के अनुसार आप गवाहियां इकट्ठी करें, बयान में बयान हो और सजा भी हो जाए, और अचानक से आपको पता चले कि मामला तो कुछ अलग ही था। आप अंदर से मिस्टर महेश, मैंने यहाँ पर आपको अपनी बातों का सीधा सीधा जवाब देने के लिए बुलाया है, ना कि आपकी बिना सर पैर की कहानियां सुनने के लिए। लेकिन इस तरह के हादसे इसी तरह के सवालों से जुड़े होते हैं सर, और आप इन सवालों को सुलझाए बिना नतीजे पर कभी नहीं पहुंच सकते। आई थिंक यू शुड गेट आउट फ्रॉम हियर। सर लेकिन मुझे कुछ कहना है। विल यू प्लीज फकिंग गेट आउट? सर बात करें। सर लेकिन